ओके, क्लास नाइन्थ चैप्टर वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है, प्लॉट करने को कह रहा है एक जेड पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले हम इस बार कार्टेशियन प्लेन बनाना भी सीख लेते हैं। क्या करना है, हमें एक एक्स एक्सिस बनानी है। ठीक है, जैसे हमने ये एक्स एक्सिस बना दी और एक अपन क्या बना लेंगे, वाई एक्सिस। एक हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। इनकी पॉजिटिव साइड को हम क्या बोल देंगे, प्लस एक्स, और इधर माइनस एक्स। ये एक्स एक्सिस हो गई जो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्किंग कर लेंगे, और नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5 ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 ऐसे अपन मार्क कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और नीचे की तरफ भी अपन सेम चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। राइट, इसको अपन थोड़ी लेंथ और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, सिंपल है। एक्स, सॉरी, इसको अपन क्या बोल देंगे, -y एक्सिस। ठीक है, अब हमें ये क्या बोल रहा है, पॉइंट हमें कौन सा मार्क करना है, 5 - 6। देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और जो सेकंड होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो 5 सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। इस पे अपन एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। अब अपन को दूसरा क्या दिख रहा है, वाई पे -6। तो -6 पे फिर हमने एक लाइन खींच दी वाई के -6 पे। तो जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वाई का -6 और एक्स एक्सिस, एक्स पहले लेना है तो एक्स का 5 से परपेंडिकुलर और -6 है ना। तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ आ रहा था, ये। तो ये पॉइंट अपन को लोकेट करना है। तो हमने लोकेट कर दिया इस पॉइंट को, क्या नाम दे दिया, 5, -6। हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस लाइन, इस पॉइंट को यूज करते हुए राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। सोच के बताओ, इसको यूज करते हुए हम राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं। इस लाइन, इस पॉइंट को यूज करना है, प्लॉट द पॉइंट। ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे करना है। 5 - 6 को यूज करते हुए राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। एक सिंपल सा प्रोसेस क्या है, इस पे अपन एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे बना लें, परपेंडिकुलर लाइन अपन एक्स एक्सिस पे बना दें। ठीक है, तो जो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बनेगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई। तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगी वो पैरेलल टू एक्सिस हो गई। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल और ये लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो पैरेलल होती है वो आपस में क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ऐसे हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। सिंपल सा हम क्या सोच सकते हैं, पहला स्टेप, हमें सबसे इजी तरीका एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। क्या करना है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कर दिया। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो गया ये। तो ये लाइन वाई एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं किसके ऊपर, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लाइन वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर आ रही है वो एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल। और जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है और एक लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है वो आपस में क्या होगी, 90 डिग्री। क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस भी 90 डिग्री होती है, जैसे हमने पहले भी देखा था। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हमें यूज़ क्या करना था, ये पॉइंट को यूज़ करते हुए बनाना था। इस पॉइंट को यूज़ करते हुए बनाना था हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। क्या ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाला। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखो, इसको तो पॉइंट बोले ये जेड, तो ये पॉइंट तो कितना है, जेड। हमने कोई भी नाम दे दिया, ए। ठीक है, एंड बी। तो जो ए बी जेड है, ए बी जेड, ये जो ट्राइंगल बना है इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बना है, और किस जगह, एट कौन से पॉइंट पे, एट जेड। जेड पे हमने क्या बनाया, 90 डिग्री बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। बस यही तो मांगा था इसने, प्लॉट पॉइंट जेड। जेड को प्लॉट करने को कहा, जेड हमने प्लॉट कर दिया। 5 - 6, तो एक्स पे 5 और वाई पे -6, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो जेड हो गया। और उसको यूज़ करते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो हमने सिंपल सा क्या किया, ये जो पॉइंट है इसको यूज़ करना है।
तो हमने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई 90 डिग्री, ज्वाइन कर लिया तो एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, ठीक है, z के ऊपर। बहुत ईजी है। इसकी जगह अगर अपने कोई सिंपल पॉइंट दूसरा होता, ये तो अभी क्या है पॉइंट्स बहुत नीचे हैं, इससे पासिंग अपन कुछ और भी बना सकते थे। जैसे मैं तुम्हें एक आइडिया और देता हूँ, जैसे ये दो एक्सिस हैं हमारी, बाय चांस ये पॉइंट था, तो इससे पासिंग हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो हम ऐसा भी सोच सकते थे डायरेक्टली हम ये वाली लाइन बना लेते हैं पासिंग, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा इस जगह, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। पर हमें z को एक वर्टेक्स के रूप में लेना था, इसलिए वर्टेक्स यहाँ पे वर्टेक्स नहीं होगा z, है ना, यहाँ पे वर्टेक्स नहीं हो रहा है, ऑन द एक्स लाइन हो गई, ठीक है ना, जो कोई ट्रायंगल के पॉइंट के किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बट ये एक वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये वाला नहीं होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से हो गया, समझ में आ गया कितना इजी था। अब इसमें इसके आगे एक और चीज़ बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है ये कि IZN नाम देना था अपन को इसका, IZN, तो हम ये चीज़ मिस हो गई, IZN, तो इसको अपन क्या ले लेंगे IZN, हम ले लेते हैं IZN, और इसकी वर्टिसेस के कोने भी बना सकते हैं अपन, चाहें तो कोने बना सकते हैं ना अपन, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या क्या कोने हो जाएंगे इसके, लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, हमें 3 साइड्स की लेंथ भी चाहिए, तो हमें उसकी वर्टिसेस, आई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,0, और एन के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,-6। जो वाई एक्सिस पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये चाह रहा है कि हम फाइंड आउट करें। तो एक तो चीज़ हमने नई चीज़ यहाँ पे 9th क्लास में अब आ गई जो 10th क्लास में थी, कि दो पॉइंट्स के बीच में, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंस ले लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट ले लेते हैं, उनका स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं। ये फॉर्मूला आया कैसे ये भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बार। देखो जैसे मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, 1 2, मतलब 1 और 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालना। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा ऑन एक्स एक्सिस, इधर भी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो समझना, अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर, तो इसके जो एंड पॉइंट्स है यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट 2 0 एंड 5 0, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा 5 - 2 3, तो 3 यूनिट्स इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, यहाँ सर, ठीक है। ये जो लेंथ है इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 3 यूनिट्स। इसी टाइप से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने वाई एक्सिस पे, और इधर से भी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो इसमें डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स में 3 और 1 के बीच में 2, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका 0 3 वाई एक्सिस पे, और इसका कितना हो गया 0 1, तो इसमें डिफरेंस हो गया 2। तो ये हाइट कितनी हो गई 2 यूनिट। अब अगर अपन ये वाली चीज़ निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, ये हाइपोटेनियस। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप की चीज़ हो गई ना, तो हाइपोटेनियस क्या होती है 2 का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है ना, सिंपल सा, परपेंडिकुलर 2 और मतलब बेस क्या है 3, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट। ये 2 आया कैसे लॉजिकली, तो 2 कैसे आया, एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे ये 2 क्या है इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, ध्यान से देखो 2 कैसे आया, ये y और 2 3 और 1, क्योंकि अपन ने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये डिस्टेंस सेम होगा। तो y कोऑर्डिनेट्स का 3 और 1 का डिफरेंस, तो ये हो गया y2 और ये y1, तो y2 - y1 है ना 2, और उसका स्क्वायर कर रहे हैं देखो, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी टाइप से हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 एंड 5, तो जिसके x है 5 एंड 2, तो उनका डिफरेंस कितना हो गया 3, तो जो ये 3 है तो उसका स्क्वायर भी किया है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो कभी भी अपन राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक y2 है एक y1 है, तो y2 - y1 हो गया इधर। और इसी टाइप से अपने यहाँ पे होगा एक x1 और एक होगा अलग x2, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा x2 - x1। और ये क्योंकि पीजीटी लग रही है तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर और
पीजीटी में क्या लगता है, रूट, तो इसीलिए x2 माइनस x1 ये फॉर्मूला बन जाता है। ये तो कंसेप्ट हो गया इसका। कोई लाइन अगर डायरेक्टली x एक्सिस पे है तो आप डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले सकते हो। कोई पॉइंट्स डायरेक्टली अगर y एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस से पैरेलल है तो हम डायरेक्टली y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 0 माइनस 0 तो कितना हो जाता है, 0 ही हो जाता है। इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 माइनस 0, इसलिए अपन डायरेक्ट ले सकते हैं उसको, राइट। अब हमें क्वेश्चन क्या है, इन तीनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। हमें क्या चाहिए, आई जेड भी चाहिए, जेड एन भी चाहिए और आई एन भी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये फिगर वापस बना लेते हैं, ये वाला फिगर, ठीक है। ये इसको फिगर को अपन नीचे ले लेते हैं, राइट। इस फिगर को अपन नीचे ले लेते हैं और उस जगह अपन सॉल्व कर लेंगे आसानी से, है ना। ये अपना फिगर आ गया। इसमें अपने क्या पॉइंट्स आ गए, आई, जेड और एन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जैसे हमें चाहिए एन जेड चाहिए, पहली लेंथ। एन जेड में अगर अपन देखेंगे तो 5 और 0 और -6 और -6, क्योंकि इसमें -6 कोऑर्डिनेट सेम है। ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, -6 कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 5 और 0 का डिफरेंस ही हो जाएगा, ठीक है। 5 और 0 का डिफरेंस के बराबर ही डिफरेंस हो जाएगा। तो इसमें अगर अपन को चाहिए एन जेड तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये x2 हो गया माइनस x1, और ये हो गया y2 माइनस y1। क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है तो लिखो नहीं लिखो सेम रहता है। 5 माइनस 0, इसका आंसर हमारा 5 ही आने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं अपन कैसे आएगा। 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 करना है, तो -6 माइनस -6 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो 0 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ रूट है ही है x2 माइनस x1, और 25 का स्क्वायर वापस कितना हो जाता है, 5। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 5। एन जेड कितना आ गया, 5। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, ध्यान से देखना, जिसमें y कोऑर्डिनेट सेम है तो अपन डायरेक्टली x का डिफरेंस ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर अपना x कोऑर्डिनेट सेम है तो डायरेक्टली 0 और -6 का डिफरेंस है ना, जो 6, अब लेंथ लेनी है इसलिए अपन डायरेक्टली 6 लेंगे। तो इसकी आई जेड वो डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, 5 माइनस 5, तो वो तो कितना हो गया, 0। 0 का स्क्वायर 0 ही, ठीक है, रूट लगा नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है, -6 और 0, तो 0 माइनस -6, 0 माइनस -6 मतलब क्या हो गया, 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर। भले ही तुम 0 -6 करो या -6 -0 करो, होल स्क्वायर में तो +36 ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ही हो रहा है, तो क्या हो गया, 36 प्लस 0, तो 36 ही हो गया, और इसका रूट तो चल ही रहा है, तो 36 का रूट कितना आंसर हो जाएगा, 6। तो आई जेड कितना हो गया, 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें क्या निकालना है, एन आई। तो जब एन आई निकालना है तो पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एन आई निकालने के लिए, एन आई के लिए पॉइंट्स क्या क्या हैं, स्क्वायर डिफरेंस प्लस दोनों का स्क्वायर डिफरेंस और रूट, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। इसके अंदर पहले अपन क्या क्या ले लेते हैं, 5 और 0 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन ने 5 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे अपन ने 0 और -6 ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे, 0 और -6, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 का, है ना, 5 का स्क्वायर मतलब 25 ही हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। दोनों को ऐड करना है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 61। अच्छा, रूट चल ही रहा है तो √61, बस एन आई क्या हो गया, √61। तो तीनों साइड्स आ गई, देखो ध्यान से, ठीक है। हमें तीनों साइड्स मिल गई है। क्या क्या चीज़ें, आई जेड जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही है, 6 यूनिट्स। एन आई जो आई
वो कितनी आई, एन आई जो आई वो कितनी आई, √61। और जेड एन जो आया, एन जेड, वो कितना आया, 5 यूनिट्स। तो हमें ये तीनों लेंथ्स मिल गई जो क्वेश्चन में पूछा था। वापस अपन इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में था, ब्रीफ कर लेता हूँ मैं वापस। इसके अंदर बोला था ये पॉइंट प्लॉट करना है, सबसे पहले प्लॉट कर दिया, और एक कंस्ट्रक्ट करना था राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन, और लेंथ निकालनी थी तीनों साइड्स। तो 5 -6, तो x पे 5 और y पे -6, इस पॉइंट को लोकेट किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया x और y एक्सिस पे, तो ये 90 डिग्री भी हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लिया। इस डिस्टेंस में हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ा। ये डायरेक्ट अपना क्या है, -6 वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो 5 और 0 का डिफरेंस हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, ये लेंथ 5 ही हो जाएगी डायरेक्टली। इधर अपना ये 5 और 5 एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है ये दोनों पॉइंट्स से जो लाइन बन रही है। तो 6 और 0 का डिफरेंस लेते हैं, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 6, तो ये 6 हो गई, ये 5 हो गई। और पीजीटी भी 6² + 5² का रूट सॉल्व करते हुए भी अपना वही आएगा, 6² + 5² का रूट, दोनों को प्लस किया, रूट लिया, ये लेंथ आ गई, तीनों लेंथ आ गई। ये अपना पूरा आंसर है, राइट। ओके।